हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है नीट 2021 का और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स और रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज़ आप क्या एनालिसिस करके बता सकते हो कि अगर हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो हमारी क्या एलिजिबिलिटी है और क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो गाइस, अगर आपके 500 से कम नंबर आ रहे हैं, लगभग 300 से 500 के बीच में, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं फैक्ट के साथ आपके डिस्कस करूँगा आपके किस राउंड में आपके साथ क्या हो सकता है और उस हिसाब से क्या आपको मॉप अप राउंड में आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं, उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करना जो डीमोटिवेट हो रहे हैं, जिनको लगता है कि इस बार कम मार्क्स की वजह से एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी कम मार्क्स पे 300, 350, 400 मार्क्स पे बच्चों को एमबीबीएस मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप मॉप अप राउंड को कितना कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कम मार्क्स पे भी मॉप अप राउंड में बच्चों को कॉलेज मिले हैं जो हम यहाँ पे फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं मॉप अप राउंड में। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी सबसे पहले राउंड 1 और राउंड 2 AAQ की काउंसलिंग होती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब 1-2 सीटें रह जाती, होता क्या है कि बच्चों ने जैसे राउंड 1 में जी बच्चों के उन्होंने किसी बच्चे का नाम आया, उसने नहीं ज्वाइन करके कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लिया, राउंड 1 में किसी कॉलेज को ज्वाइन किया या अपने स्टेट में राउंड 2 को उसमें अच्छा या स्टेट कोटा काउंसलिंग में उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो वो वहाँ की सीटें छोड़ देते हैं। और उन सीटों को दोस्तों फिर कोई स्पेशल काउंसलिंग नहीं होती है, उसके लिए दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम स्टेट्स में ऑफलाइन काउंसलिंग मॉप अप राउंड की होती है, जिससे बच्चों को पता तक नहीं रहता और कम मार्क्स वाले बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लो मार्क्स पे भी ये देखा गया है। तो दोस्तों होता क्या है मॉप अप राउंड की क्या एलिजिबिलिटी है और क्या चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो जिन बच्चों के भी नीट 2021 में कम मार्क्स आए हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि अभी जैसे आपका सितंबर में एग्जाम हुआ, उसके बाद दोस्तों इसका रिजल्ट आएगा 1-2 महीने में, और जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो पहले राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फर्स्ट सबसे पहले राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसके दोस्तों फिर क्या होता है कि जब राउंड 1 की काउंसलिंग लगभग 15 दिन चलती है तो उसके बाद राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो राउंड 1 और राउंड 2 जब पूरे फिलअप हो जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपका जो राउंड आता है वो है मॉप अप राउंड। जी हाँ दोस्तों, मॉप अप राउंड हमेशा राउंड 1 और राउंड 2 के बाद जितनी वैकेंसी सीट खाली रहती है उसमें आता है। अब दोस्तों ये मॉप अप राउंड होता क्या है, देखो क्या होता है। सबसे पहले बच्चे AIQ की कॉलेज ज्वाइन करते हैं क्योंकि सबसे पहले AIQ की काउंसलिंग होती है, और जब राउंड 2 की काउंसलिंग होती है उसके साथ साथ स्टेट्स की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज मिला था और राउंड 2 में जिनको कॉलेज मिला है, वो क्या करते हैं, जैसे कोई बच्चा राजस्थान से है और उसको कॉलेज मिल गया चलो महाराष्ट्र में, क्योंकि AIQ से तो उसने महाराष्ट्र का कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब क्या स्टेट कोटा की वजह से जब उसको राजस्थान में मिलता है तो वहाँ की सीटें छोड़ देता है। और उन सीटों को दोस्तों क्योंकि राउंड 2 की काउंसलिंग तक हो चुकी होती है, तो उन सीटों को स्पेशल काउंसलिंग जिसमें मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होती है उससे भरा जाता है। तो हमेशा राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होती है। और इसका मोड क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो मॉप अप राउंड का जो काउंसलिंग होता है ना गाइज, वो लगभग सेकंड वीक ऑफ दिसंबर के आसपास स्टार्ट होगा और इसका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में चलेगा। मतलब जैसे ही आपका राउंड 2 खत्म होगा, राउंड 2 के बाद स्टेट्स जब कोटा की काउंसलिंग चल रही होती है जो एंड पे आती है, तो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो उस टाइम मॉप अप राउंड जो होता है लगभग दिसंबर के लास्ट वीक में आएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं मॉप अप राउंड के लिए। तो दोस्तों इसमें और किस किस में होती है, तो दोस्तों बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु ऑर्गेनाइज द मॉप अप राउंड। तो दोस्तों स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, जो मेडिकल बोर्ड होता है, वो भी मॉप अप राउंड कराता है क्योंकि स्टेट्स की सीट भी भरनी होती है उनको। और दूसरा होता है AIQ की होती है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी करती हैं। तो उसमें दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि स्टेट के मेडिकल बोर्ड होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ होती है जो मॉप अप राउंड को ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके 300 से 500 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। और दोस्तों इसमें लिखा है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड। तो इसमें साफ साफ कौन सा है कि जिस बच्चे का भी मिनिमम नीट स्कोर है वो एलिजिबल होता है, और मिनिमम नीट स्कोर गाइस बहुत कम होता है। अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि नीट में मिनिमम नीट स्कोर कितना होता है, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम होता है और नीट के एग्ज़ाम में बेसिकली आपकी जो कट ऑफ होती है उस पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है कि सपोज जैसे आपने एग्ज़ाम दिया और आपके लगभग 150-200 जो मिनिमम कट ऑफ होती है वो इतनी ही होती है, जबकि और कैटेगरी की दोस्तों SC ST और EWS कैटेगरी की किसके भी कम होती है। मतलब लगभग आपके 150 के आसपास, अगर 125 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं परसेंटाइल बेसिस पे, तो आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। एंड गाइज उसमें अगला क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि मॉप अप राउंड की काउंसलिंग का मोड क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मॉप अप राउंड की काउंसलिंग का मोड ऑनलाइन भी होता है, उसके साथ साथ ऑफलाइन भी होता है। और मॉप अप राउंड की कट ऑफ कितनी होती है, तो दोस्तों मॉप
मोपा राउंड की कट ऑफ काफ़ी कम होती है। मैं आपको बताता हूँ 400, 450, 500 मार्क्स तक बच्चों को, 550 मार्क्स तक बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग खत्म होने के बाद मोपा राउंड का वेट नहीं करता है। उनको लगता है कि इस कट ऑफ पे कुछ नहीं मिलने वाला, और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो इस पे मोपा राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल सीट लेके रहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन बच्चों का है कि अगर मुझे राउंड 2 में कॉलेज अलॉकेट हो गया तो क्या मैं मोपा राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज हो और आप मोपा राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको सिर्फ डिक्लेरेशन देना होता है कि उस कॉलेज को जिसमें आपको राउंड 2 मिला होता है उसमें आपको ज्वाइन नहीं करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर क्या हो कि व्हाट हैपन इफ आई डोंट ज्वाइन द मोपा राउंड अलोकेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि मोपा राउंड के लिए बच्चों से एक श्योरिटी ली जाती है कि अगर आप मोपा राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको ज्वाइन ही करना है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है जो आप स्टार्टिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हो। तो दोस्तों इस बेसिकली मोपा राउंड में बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इस चीज़ के लिए करते हैं कि अगर बच्चे को कम मार्क्स में MBBS मिल रहा है तो वो क्यों ही इस चीज़ को रिवर्ट करेगा। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है दोस्तों। ये था मोपा राउंड की डिटेल जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के भी 300, 500, 350 मार्क्स हैं, और जैसे SC कैटेगरी से कोई बच्चा है जिसके 300 मार्क्स हैं, ST कैटेगरी से जो कोई बच्चा है जिसको 320 मार्क्स हैं, या फिर OBC कैटेगरी से कोई बच्चा है जिसके 500, 550 से 600 के बीच में मार्क्स हैं, तो उनको निराश नहीं होना है। इस चैनल पे मैं हर स्टेट की, हर मेडिकल बोर्ड की जो भी काउंसलिंग आएगी मोपा राउंड की, उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि नीट से जुड़ी हर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।